बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का टॉपिक है वो मेरा फ़ाइबर ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल है कि फ़ाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल फ़ाइबर्स भी जिन्हें हम कहते हैं, जो कि आजकल तकरीबन पूरी दुनिया में जो नॉर्मल टेलीफोनिक केबल्स हैं उनको रिप्लेस कर चुकी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फ़ाइबर ऑप्टिक्स, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर इज़ द मीडियम एंड दिस इज़ अ ग्लास, सो इसको आप ग्लास कंसिडर कीजिए, दिस वन इज़ ग्लास। सो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो व्हाट हैपन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आई लाइट, तो ज़ाहिर है उसने अपना, जब वो यहाँ मीडियम छोड़ेगी यानी कि सेकंड मीडियम से निकलेगी तो उसने अपने रास्ता छोड़ देना है, अपने रास्ते से परे हट जाएगी। दैट विल डेविएट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, जो कि ये वाली है, इससे डेविएट कर जाएगी। इफ़ वी ड्रा नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, हम इस पर अगर नॉर्मल ड्रा करते हैं तो यूँ हो जाएगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि नॉर्मल के साथ बन रहा है, इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, तो ये जो रिफ्रैक्शन है इसका एंगल भी चेंज हो जाएगा। दिस वुड बी लाइक जो ग्रीन लाइन आपको शो हो रही है। फाइनली अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना बढ़ा दूँ कि सारे की सारी लाइट जो है वो बिल्कुल ये जो 90 का एंगल बनाए नॉर्मल के साथ, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल भी है, लेकिन इसे हम क्रिटिकल एंगल थीटा सी कहेंगे। और इसकी डेफिनेशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90। तो ऐसा एंगल जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का हो जाए, 90 का हो जाए, तो उस वक्त जो है उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर हम इस पॉइंट से बियॉन्ड जाएँ, अगर हमारा क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़रा सा भी बढ़ जाए, तो सारे की सारी लाइट जो है वो पहले मीडियम में वापस लौट आती है। दैट विल रिफ्रैक्ट बैक इन फर्स्ट मीडियम। ये जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, सारे की सारी लाइट जो है वो पहले मीडियम में वापस आ गई है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और आप जानते हैं कि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री है। तो आप 42 डिग्री से ज़्यादा 43, 44, 45 डिग्री पे जब भी आप किसी भी एक एंगल से स्ट्राइक करवाएंगे रे ऑफ लाइट को, तो वो पहले के मीडियम में सारे के सारी वापस आ जाएगी। और ये जब वापस आएगी तो जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं वो बेसिकली कोर और क्लैडिंग, यानी कि उनका जो इंटरनल पार्ट होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसमें हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसे हम कोर कहते हैं। और साइड एरिया जो है वो ये क्लैडिंग है। तो हम अपनी रे ऑफ लाइट को यहाँ से स्ट्राइक करवाते हैं और ये फिर एक ही जो है वो क्रिटिकल एंगल से, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होता है तो लाइट जो है वो इस तरह जिस पैटर्न में मैंने आपके सामने ड्रा किया है उस तरह एक ज़िग-ज़ैग बनाते हुए आगे ट्रांसमिट होती है और उसको हम डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी और भी इससे रिलेटेड या जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसको जो है वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा। तो उन सारी वीडियोज़ को रिसीव करने के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल वाला आइकॉन है उसको क्लिक कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मुलाकात फिर से होती है। दुआ में खूब याद रखिएगा। खुदा पामान।